दोस्तों, WWE के मालिक विंस मैकमैन हमेशा से ही अपने अजीब और शर्मनाक कारनामों के लिए फेमस रहे हैं। अपने WWE करियर में विंस मैकमैन ने WWE की कई सारी वुमेन रेसलर के साथ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें की हैं। तो आइए जानते हैं WWE में विंस मैकमैन के 10 फनी और OMG मोमेंट्स के बारे में। नंबर 10, विंस मैकमैन एंड टोरी विल्सन बैकस्टेज। दोस्तों, मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में विंस मैकमैन और टोरी विल्सन के बीच सेगमेंट होता है। इस सेगमेंट से पहले कई बार विंस टोरी को अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनके साथ गपागप करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार कोई ना कोई बीच में बाधा बनकर आ ही जाता था। इस वजह से विंस अपना रोमांटिक गपागप का खेल नहीं खेल पा रहे थे। फाइनली उन्हें मौका मिला जहां टोरी विंस मैकमैन को लॉन्ड्री रूम में ले जाती है। विंस कहते हैं, वाह टोरी, मस्त लोकेशन है। फिर टोरी धीरे धीरे करके विंस के कपड़े उतारकर उन्हें उनकी आंखें बंद करने को कहती है। इस दौरान विंस कहते हैं, टोरी, तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद करके अपना नुन्नू पकड़कर हिलाने लगते हैं। हिलाते हिलाते जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो दंग रह गए, क्योंकि टोरी तो वहां से गायब हो गई थी और उनकी जगह विंस की वाइफ आ गई थी। दोस्तों, ये सब देखकर विंस के पसीने छूट गए और उनका पूरा दिमाग हिल गया। नंबर 9, बेस्ट मैनेजर ऑफ विंस मैकमैन। दोस्तों, 11 अप्रैल 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड में विंस मैकमैन का एक सेगमेंट होता है जहां वो अपने लिए एक अच्छा पर्सनल असिस्टेंट ढूंढने के लिए अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ जब विंस ने 3-4 लोगों को रिजेक्ट किया तो उसके बाद स्टेसी किबलर वहां आ गई और उन्हें देखकर विंस मैकमैन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर स्टेसी विंस को चेयर पर बिठाकर कहती है कि मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशंस बोलकर नहीं बताऊंगी, बल्कि डायरेक्ट दिखाऊंगी। इसके बाद वो विंस के सामने नाचती हुई उन्हें अपने आगे का पीछे का सब कुछ दिखा देती है, जिस वजह से विंस मैकमैन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अचानक से विंस मुंह फाड़कर नीचे गिर जाते हैं, फिर उठकर हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें हायर कर लिया है, अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो स्टेसी। और इसके बाद इन दोनों के बीच लंबी प्रेम कहानी चलती है जिसमें काफी उतार चढ़ाव आते हैं। नंबर 8, विंस मौज विद स्टेसी किबलर। दोस्तों, इस प्रेम कहानी के दौरान विंस और स्टेसी एक रूम में होते हैं। यहाँ विंस मैकमैन कहते हैं कि स्टेसी मेरा एक और रूप है जो मैं आज तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। फिर जैसे ही स्टेसी को किस करने जाते हैं, कोई बाहर से गेट ठोकने लगता है। इसलिए जब स्टेसी गेट खोलने जाने लगी तो विंस ने उनकी कमर पकड़कर कहा, जाने मन, पहले मैं हूँ फिर दरवाजा। और बिना स्टेसी की मर्जी के विंस मैकमैन उन्हें जमकर किस कर डालते हैं और अपना एक और रूप दिखा देते हैं। नंबर 7, विंस मैकमैन एंड सेबल लव स्टोरी। सेबल असल जिंदगी में ब्रॉक लेसनर की वाइफ है और साल 2003 में सेबल विंस मैकमैन के साथ एक रोमांटिक स्टोरी लाइन का हिस्सा बनी थी। इस दौरान कई बार सेबल और विंस ने किस किया था। वही साल 2003 के नो मर्सी PPV में भी विंस मैकमैन ने अपनी ही बेटी स्टेफनी मैकमैन से लड़कर उन्हें आई क्विट मैच में हराया। तो इस मैच के खत्म होने के बाद सेबल और मिस्टर मैकमैन ने जीत का जश्न मनाते हुए एक बार फिर सबके सामने किस कर डाला। इससे पता चलता है कि विंस मैकमैन किस हद तक गिर सकते हैं। नंबर 6, विंस किसेस रिकीशी's पिछवाड़ा। दोस्तों, साल 2001 के समय विंस मैकमैन किस माय पिछवाड़ा क्लब में लोगों को शामिल करते हैं, जिसमें वो रेसलर्स और एम्प्लॉइज को उनकी मर्जी के खिलाफ अपना पिछवाड़ा चूमने को कहते हैं, जिस वजह से मजबूरी में कुछ रेसलर्स को ये शर्मनाक काम करना भी पड़ा था। पर जो जैसा करता है वैसा भरता भी है, और विंस के साथ भी यही हुआ जब द रॉक ने 12 अक्टूबर 2001 के स्मैकडाउन में हुए एक सेगमेंट के दौरान विंस को डराया और पहले जिम रॉस का पिछवाड़ा किस करने को कहा, पर फिर वहां ट्रिश स्ट्रेटस आ गई थी। विंस खुश होकर हंसते हुए उनका चूमने जाते हैं। इतने में रिकीशी वहां आ गए और विंस को रोते हुए उनका पिछवाड़ा चूमना पड़ गया था। इसलिए विंस मैकमैन को एक महान लेजेंड कहते हैं। नंबर 5, किसिंग ट्रिश स्ट्रेटस इन फ्रंट ऑफ हिज ओन वाइफ। दोस्तों, स्मैकडाउन के एक एपिसोड में विंस मैकमैन अपनी वाइफ लिंडा मैकमैन और ट्रिश स्ट्रेटस के साथ एंट्रांस स्टेज पर मौजूद होते हैं। यहाँ साफ पता चल रहा था कि लिंडा मैकमैन बीमार हैं, इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठी थी।
लेकिन विंस ने तब सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने लिंडा की गोदी में माइक रखकर ट्रिश स्ट्रैटस को आगे बुलाया और उनके साथ रोमांटिक मूड में आ गए। फिर विंस ट्रिश को कोट उतारकर उन्हें अपनी ही पत्नी के सामने एक धमाकेदार किस कर डालते हैं। इस तरह से विंस मैकमैन अपनी पत्नी को धोखा देकर सबके सामने उनकी बेइज्जती करते हैं और ट्रिश स्ट्रैटस के साथ प्यार करने लगते हैं। नंबर 4, देख लिया ट्रिश स्ट्रैटस का खजाना। दोस्तों, विंस मैकमैन और ट्रिश स्ट्रैटस के इस लव एंगल के दौरान इनका एक और सेगमेंट होता है जिसमें इन दोनों के साथ शेल्टन बेंजामिन भी होते हैं। यहाँ ट्रिश ने सफेद टॉवल लपेटा हुआ होता है। फिर जब शेल्टन बेंजामिन वहाँ से चले गए और अब विंस मैकमैन ट्रिश के सामने मौजूद थे, तभी ट्रिश ने अपना टॉवल गिरा दिया और विंस को अपने अमरूद दिखाकर उनके ऊपर लटक गए। इस तरह से ट्रिश ने विंस मैकमैन को अपना सब कुछ दिखाकर अपने ही कंट्रोल में कर लिया था। नंबर 3, विंस मैकमैन घपाघप प्रैक्टिस। दोस्तों, विंस और ट्रिश की इस प्रेम कहानी में एक नहीं बल्कि कई सारे खतरनाक सेगमेंट हुए थे, जहां कभी ट्रिश विंस का मसाज करती हैं, तो कभी उनसे घपाघप करवाने की क्लासेस लेती हैं। लेकिन हर बार कोई न कोई इन दोनों के बीच आकर उनका खेल खराब कर देता था। जब विंस मैकमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन को पता चला कि उनके पिता ने ट्रिश स्ट्रैटस के साथ मिलकर उनकी मॉम को चीट किया है, तो वो ट्रिश के इस तरह से यहाँ स्टेफनी और ट्रिश की दुश्मनी शुरू हो गई थी। नंबर 2, विंस मैकमैन अटैक्स एंड इंसल्ट ट्रिश स्ट्रैटस। ट्रिश स्ट्रैटस के मजे लेने के बाद जब विंस मैकमैन का मन भर गया तो 26 फरवरी 2001 को हुए इंटरजेंडर टैग टीम मैच, जो कि था ट्रिश स्ट्रैटस एंड विंस मैकमैन वर्सेस विलियम रीगल एंड स्टेफनी मैकमैन। इस मैच के दौरान अचानक से विंस ने अपनी ही पार्टनर ट्रिश स्ट्रैटस पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा दिया। यही नहीं, कुछ देर बाद स्टेफनी, विंस और रीगल तीनों मिलकर अकेली ट्रिश स्ट्रैटस पर टूट पड़े और इन तीनों ने मिलकर ट्रिश पर हमला करके उनकी जमकर बेइज्जती की। फिर स्टेफनी ने ट्रिश को कीचड़ के पानी से गंदा कर दिया। फिर विंस मैकमैन गुस्से में कहते हैं कि उनके लिए ट्रिश बस एक खिलौने की तरह थी और अब उनका खिलौने से खेलने का समय खत्म हुआ। अब खेल खेल कर उनका मन भर चुका है। इसी वजह से अब ट्रिश उनके किसी काम की नहीं रही। इसके बाद में विंस कीचड़ से भरी हुई पूरी बकेट ट्रिश पर उड़ेल देते हैं और ये सेगमेंट खत्म होता है। नंबर 1, कैंडिस मिशेल की ठुकाई कर डाली। दोस्तों, रॉ के एक एपिसोड में विंस मैकमैन और कैंडिस मिशेल के बीच एक सेगमेंट होता है जिसमें कैंडिस विंस से कहती हैं, मुझे जनरल मैनेजर बनना है। इसके जवाब में विंस सवाल करते हैं कि जनरल मैनेजर बनने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। कैंडिस अपना कोट उतारते हुए जवाब देती है, मेरे पास जनरल मैनेजर बनने के लिए बेस्ट एसेट्स है। इसके बाद ये दोनों कुछ कर पाते कि कर्ट एंगल और डिवारी ने आकर सब मामला खराब कर दिया। लेकिन इसके कुछ हफ्तों के बाद कैंडिस फिर से विंस मैकमैन के सामने आकर खड़ी होती हैं। उस वक्त उन्हें काफी खांसी आ रही थी, इसलिए कैंडिस ने विंस से कहा कि मुझे काफी खांसी चल रही है, मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे जादू से गर्म करके ठीक कर दो। इसके बाद विंस कैंडिस की कमर पकड़कर उन्हें आगे पीछे करते हैं। इस वजह से कैंडिस जोर जोर से आह आह चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे बहुत मजा आ रहा है पर दर्द भी हो रहा है। यहाँ वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि सच में भी विंस उनके साथ घपाघप कर रहे हो। विंस कैंडिस को सोफे पर लेटाते हैं। इतने में शेन मैकमैन ने आकर विंस को रोक दिया और कहा, पापा ये क्या चल रहा है। वही कैंडिस दर्द के मारे आह आह चिल्लाकर सोफे पर से नीचे गिर गई। तो दोस्तों, विंस मैकमैन के इन 10 अजीब पलों में से आपको सबसे खतरनाक पल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।